हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के 30 वर्ड्स। 30 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसे आप केवल 20 मिनट में याद करने जा रहे हैं। जानते हैं आपके दिमाग में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, पर आप उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो डोरमेंट पड़ा रहता है। देखिएगा आज कि आप अपने दिमाग का पावर देखिए कि आप कैसे 20 मिनट में 30 वर्ड एकदम याद कर लेंगे। और अगर याद हो गया, मेरा बताने का ढंग पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चालू करते हैं हम इंग्लिश के 30 वर्ड्स जिसको आप 20 मिनट में सीखने जा रहे हैं। चलिए, पहला वो जो हम ग्रुप लेने जा रहे हैं वो फिल शब्दों से भरा हुआ है। तो फिल का मतलब होता है लव या प्रेम। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से इसको इंग्लिश में लिया गया है फिल। फिल मतलब होता है लव। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से प्रेम जब बहुत ज्यादा करता है तो उसमें फिल लगाया जाता है। जैसे पहला वर्ड देखिए, बिब्लियोफिल। बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, पुस्तक। जब कोई व्यक्ति पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, दिन भर किताबों को पढ़ता रहता है, जिसको बोलते हैं किताबों का कीड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल। बिब्लियो मीन्स बुक और फिल मतलब प्रेम करने वाला, तो पुस्तकों को प्रेम करने वाला बिब्लियोफिल। फिर है फिलोजेनिस्ट। तो देखिए, जेनिस्ट, इसको जब आप अलग करेंगे तो गाइन वर्ड आता है। गाइन मतलब होता है वुमेन। जैसे आपने सुना होगा गाइनोकोलॉजिस्ट, तो गाइन मतलब होता है विमेन। तो जो औरत जाति से प्रेम करता है, फिल मतलब प्रेम करना और गाइन मतलब औरत, तो औरत जाति से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है? फिलोजेनिस्ट। फिर हम आते हैं फिलोलॉजिस्ट। फिल मतलब तो आप जानते हैं प्रेम करने वाला, और लोगोस मतलब होता है वर्ड्स, शब्द। जो शब्द को ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में रखता है, नए नए शब्दों का संग्रह करके फिर अपने दिमाग में रखने की, उसको पढ़ने की अच्छी लालसा रहती है और अपने दिमाग पे उसको रखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर है फिलोंथ्रोपिस्ट। तो एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस मतलब होता है ह्यूमन, जो मनुष्य जाति से प्रेम करता है। जो मनुष्य जाति से प्रेम करता है उसे फिलोंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिर है फिलोसॉफर। सॉफ्ट मतलब होता है वाइज या विजडम, बुद्धिमान, जो बुद्धिमत्ता को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसे कहते हैं फिलोसॉफर। तो हमने देखिए 5 वर्ड पढ़ा, इसको थोड़ा रिपीट करना चाहेंगे। बिब्लियोफिल मतलब पुस्तक से प्रेम करने वाला। फिलोजेनिस्ट औरत जाति से प्रेम करने वाला। फिलोलॉजिस्ट वर्ड्स से प्रेम करने वाला, शब्दों से प्रेम करने वाला। फिलोंथ्रोपिस्ट ह्यूमन, मानव जाति से प्रेम करने वाला। फिलोसॉफर बुद्धिमत्ता से प्रेम करने वाला, फिलोसॉफर। अब आते हैं हम शब्द माइजो, मिजो, जिसे हम कहते हैं, दिखने में ये माइजो दिख रहा है पर इसका उच्चारण जो होता है दैट इज मिजो। मिजो मतलब होता है हेट या घृणा करना। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसको इंग्लिश में ले लिया गया है। और माइजो जब भी किसी भी शब्द के सामने में लग रहा हो तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति उस चीज से घृणा करता है। अब किन किन चीजों से घृणा करता है, हमने इसके लिए 5 एग्जाम्पल लिया। पहला लिया है माइजोगैमिस्ट। गैमोस, गैमोस मतलब होता है मैरिज, जो विवाह प्रथा से घृणा करता है या उसे नापसंद करता है, उसे माइजोगैमिस्ट बोलते हैं। माइजोजेनिस्ट, तो जेनिस्ट के लिए मैंने बताया था आपको गाइन। गाइन मतलब औरत, जो औरत जाति से घृणा करता है या उसे नापसंद करता है, उसको माइजोजेनिस्ट कहते हैं। 8वें नंबर पे है माइसोलॉजिस्ट, मिजोलॉजिस्ट। तो लोगोस, लोगोस मतलब होता है वर्ड्स, जो शब्दों को देख करके ही घबराता है। अगर उसके सामने कठिन कठिन शब्द रख दिए जाए तो वो एकदम हाथ पर उसके फूलने लग जाते हैं, क्योंकि उसको एकदम उसके प्रति हेट होता है, घृणा होती है। तो शब्दों से को घृणा करने वाला या हेट करने वाला क्या कहलाता है? मिजोलॉजिस्ट। फिर है मिजोपीडिया।
तो पेट, पेट मतलब होता है बच्चा, चिल्ड्रन। आप पीडियाट्रिस्ट का नाम सुने, जो बच्चों का इलाज करते हैं, तो ये कहलाते हैं पीडियाट्रिस्ट। तो पेट माने होता है बच्चों। तो मीजोपीडिया मतलब बच्चों से घृणा करने वाला या उनको नापसंद करने वाला को क्या कहते हैं? मीजोपीडिया। अब है मीजोफोनिया। मीजो मतलब तो समझ गए आप, घृणा करना। फोन, फोन मतलब होता है इरिटेशन फ्रॉम टिपिकल साउंड। किसी किसी व्यक्ति को देखना आप कि कुछ साउंड से बहुत इरिटेशन होता है। जैसे हमने भी देखा है कि चौक से जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो कुछ लोग जो है उसकी आवाज को एकदम नापसंद करते हैं, उनका शरीर सिहर उठता है। तो इसको बोलते हैं कि किसी टिपिकल साउंड से इरिटेशन होना। तो जब किसी व्यक्ति को किसी टिपिकल साउंड से इरिटेशन होता है तो उस प्रकार के घृणा को क्या बोलते हैं? मिजोफोनिया। मिजोफोनिया मतलब इरिटेशन साउंड्स को हेट करने वाला। अब हम आते हैं पॉली। पॉली शब्द मतलब होता है मेनी, बहुत। ये भी एक ग्रीक वर्ड है पॉली। तो पॉली मतलब मेनी, बहुत। जैसे पॉलीगैमी, गैमोस मतलब मैरिज, जो बहुत सारा शादियां किया हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी शादियां किया हो वो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। अब सेकंड में आते हैं पॉलीएंड्री। एंडर, एंड्रो मतलब होता है मैन, और पॉली मतलब हो गया बहुत। तो एक ही समय में जब कोई औरत बहुत सारे पतियों के साथ रहती है तो उसको पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मतलब एक औरत जिसके बहुत सारे पति। पॉलीगॉन, गॉन मतलब होता है साइड्स। जैसे पॉली मतलब जिसकी साइड्स बहुत सारी भुजाएं हों, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। तो ये अगर भुजाएं जितनी भी ज्यादा होंगी तो ये पॉली, बहुभुजा। तो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब हो गया बहुभुजा की आकृति। फिर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, नोमेन का मतलब होता है टर्म्स एंड सिंबल। ऐसा चैप्टर मैथमेटिक्स का जिसमें टर्म्स एंड सिंबल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद है पॉलीएमोरी। एमोर मतलब होता है लव। जब एक ही समय में एक व्यक्ति या एक औरत बहुत सारे लोगों से प्रेम करती है तो क्या कहा जाता है? पॉलीएमोरी, यानी वो बहुत सारे प्रेम कर रही है या कर रहा है, तो पॉलीएमोरी। तो हमने ये पॉली से 5 वर्ड दिया। पॉलीगैमी मतलब जो बहुविवाह कर किया हो। पॉलीएंड्री, ऐसी औरत जिसने बहुत सारी शादियां की हो। और पॉलीगॉन, बहुभुजा, बहुत सारी भुजाएं हो, ऐसी आकृति। पॉलिनोमियल, ऐसा मैथमेटिकल चैप्टर जिसमें टर्म्स एंड सिंबल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। और पॉलीएमोरी, एक ही समय में बहुत सारे लोगों से जब कोई प्रेम करता है तो वो पॉलीएमोरी होता है। फिर आते हैं हम फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर या फियर। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। देखिए एक्रोफोबिया, तो फोबिया मतलब तो आपको समझ में आ गया, डर होता है। अब एक्रो मतलब होता है हाई प्लेस, ऊंचे जगह से। जब किसी व्यक्ति को ऊंची जगह से बहुत ज्यादा डर लगता है तो क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया, कि उसको ऊंची जगह पर जाते ही बहुत सारा भय लगने लग जाता है या ऊंचा जगह देख करके उसे भय लगने लग जाता है, तो एक्रोफोबिया। ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब अकेलापन, आइसोलेशन। जब कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वह अपने आप से भी डरने लग जाता है और उसको चारों तरफ डर ही डर महसूस होता है, तो उसे कहते हैं ऑटोफोबिया। तो अकेलेपन का डर कहलाता है ऑटोफोबिया। अब है बैथोफोबिया। फोबिया माने तो डर हुआ, बैथो मतलब हो गया डेप्थ, गहराई। गहराई को देख करके बहुत सारे व्यक्ति डरने लग जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो गहराई को देख करके डरते हैं इसे कहते हैं बैथोफोबिया। फिर आते हैं हम बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो मतलब बुक्स और फोबिया माने डर। तो जब कोई व्यक्ति बुक्स को देख करके डरने लग जाता है, अरे बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा, मैं तो मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा, तो किताबों से डर लगना। तो ऐसा व्यक्ति जो किताबों को देख करके ही डरता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया माने तो डर हो गया और साइनो मतलब हो गया कुत्ता। तो ऐसा व्यक्ति जो कुत्तों को देखकर ही डरता है,
जबकि कुत्ता उसको कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी कुत्ते को देख करके डर लग रहा है और वो उस विचित्र हरकतें करने लग जाता है डर के मारे। तो क्या कहलाता है वो? साइनोफोबिया। अब आते हैं हम साइड। साइड मतलब होता है हत्या, किलिंग। ये एक लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड है साइड। साइड मतलब होता है हत्या करना। तो फोर्टिसाइड, फोर्ट मतलब होता है गर्भ और साइड मतलब होता है हत्या। तो गर्भ में अगर किसी शिशु को जो कि जन्म नहीं लिया है और उसकी हत्या कर दी जाती है या गर्भ में भ्रूण की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे हत्या को फोर्टिसाइड कहा जाता है। और उसके बाद आता है फ्रैटिसाइड। तो साइड माने तो हत्या हुआ और फ्रैटर मतलब होता है ब्रदर, भाई। जब कोई अपने ही भाई की हत्या करता हो तो क्या कहलाता है? फ्रैटिसाइड। तो अपने भाई की हत्या करना फ्रैटिसाइड। अब है सोरोरिसाइड। सोरोर, सोरोर मतलब होता है सिस्टर, अपनी बहन। अपनी बहन की जब कोई हत्या करता है तो वह सोरोरिसाइड। ख्याल रखिएगा, सोरोर यानी सिस्टर और सोरोरिसाइड यानी बहन की हत्या करने वाला। उक्सोरिसाइड, उक्सोर, उक्सोर मतलब होता है वाइफ। अपनी पत्नी की जो हत्या करता है उसे कहते हैं उक्सोरिसाइड, क्योंकि उक्सोर मतलब हो गया वाइफ और साइड मतलब हत्या। तो पत्नी की हत्या करने वाला उक्सोरिसाइड। अब है मैरिटिसाइड। तो मैरिटस, मैरिटस मतलब होता है हस्बैंड और हस्बैंड की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? मैरिटिसाइड। चलिए 5 वर्ड को फिर रिपीट करें। फर्टिसाइड, जो गर्भ में ही शिशु का की हत्या करता है, फर्टिसाइड। फ्रैटिसाइड माने अपने भाई की हत्या करता है, फ्रैटिसाइड। सरोरिसाइड, जो अपनी बहन की हत्या करता है, सरोरिसाइड। उक्सोरिसाइड, जो अपनी पत्नी की हत्या करता है, उक्सोरिसाइड। मैरिटिसाइड, जो अपने हस्बैंड की हत्या करता है, वह मैरिटिसाइड। अब आ रहे हैं हम क्रेसी। क्रेसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है पावर या रूल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शासन। ये एक ग्रीक वर्ड है। तो ऑटोक्रेसी, जब कोई व्यक्ति अकेले ही शासन करता है, सिंगल पर्सन जब किसी देश का शासन करता है तो उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। आपने विश्व में कई देश देखे हैं जिसमें सिंगल पर्सन ही पूरा राज कर रहे हैं, पूरा आधिपत्य है उसके ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को क्या, ऐसे शासन को क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी। उसके बाद है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मतलब होता है धनी व्यक्ति, रिच, वेल्दी। तो जब धनी व्यक्ति जब पूरे शासन व्यवस्था को संभालते हैं तो उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। तो धनी लोग जब शासन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। अब थियोक्रेसी। थियो मतलब होता है डिवाइन गाइडेंस, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया आदेश, उसके आधार पर जब किसी शासन को चलाया जाता है तो उससे बोलते हैं थियोक्रेसी। हमारे विश्व में हैं कई देश ऐसे जो कि ईश्वर या अल्लाह के कानून के हिसाब से ही चलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? थियोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोस मतलब होता है नोबेलिटी, शिष्ट जन। शिष्ट जन लोगों के द्वारा जब किसी देश का शासन चलाया जाता है तो कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी मीन्स शिष्ट जनों के द्वारा चलाया गया शासन। फिर है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो मतलब होता है वृद्ध, ओल्ड पर्सन। और जब ओल्ड पर्सनों के द्वारा यानी वृद्ध जनों के द्वारा जब कोई शासन को चलाया जाता है तो कहा जाता है जेरेंटोक्रेसी। तो देखिए आपने अभी अच्छे से इन पूरे 30 वर्ड को देखा है। अब हम लोग इसको शुरू से एक बार फिर देखते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं। मैं ही आपको याद दिलाते चला जाता हूँ। बिब्लियोफिल मतलब किताबों से प्रेम करने वाला। फिलोजेनिस्ट औरत जाति से प्रेम करने वाला। फिलोलॉजिस्ट शब्दों से प्रेम करने वाला। फिलंथ्रोपिस्ट मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला। फिलोसोफर बुद्धिमत्ता से प्रेम करने वाला फिलोसोफर। माइजोगेमिस्ट मतलब मैरिज,
मैरिज को मीजोगैमिस्ट मतलब विवाह प्रथा से को नापसंद करने वाला या घृणा करने वाला। मिजोजिनिस्ट गाइन मतलब होता है औरत, यानी औरत जाति से घृणा करने वाला। मिजोलॉजिस्ट, लोगोस मतलब होता है वर्ड्स, तो शब्दों से घृणा करने वाला मिजोलॉजिस्ट। और फिर है मिजोपीडिया, पेट माने बच्चा, बच्चों से घृणा करने वाला या नापसंद करने वाला मिजोपीडिया। मिजोफोनिया एक साउंड होता है, टिपिकल साउंड, जिससे कुछ लोगों को इरिटेशन होता है, तो उसे कहते हैं कि उसे मिजोफोनिया है। चलिए अब आते हैं हम लोग पॉली शब्द में। पॉलीगैमी, पॉली मतलब बहुत, गैमी मतलब मैरिज, जो बहुत सारी मैरिज करने वाले को पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री, एक ही समय में औरत के बहुत सारे पति, पॉलीएंड्री। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन यानी जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं, ऐसी आकृति जिसके साइड ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉलीगॉन। जैसे मैंने आपको बताया त्रिभुज, चतुर्भुज। पॉलिनोमियल्स यानी बहुत सारे टर्म्स एंड सिंबल्स हैं। जिस चैप्टर में मैथमेटिक्स के जो बहुत सारे टर्म्स एंड सिंबल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलीएमोरी, एमोर मतलब होता है लव, एक ही समय में जब कोई आदमी या औरत बहुत सारे लोगों से प्रेम करती है तो उसे कहते हैं पॉलीएमोरी। फिर आते हैं हम फोबिया। फोबिया मतलब होता है फियर, डर, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब होता है हाई प्लेसेस, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डरने वाला व्यक्ति। ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब होता है आइसोलेशन, अकेलापन, अकेलेपन में डरने वाले व्यक्ति को ऑटोफोबिया। बैथोफोबिया, बैथो मतलब होता है गहराई, डेप्थ, तो जो गहराई को देखकर डरता है उसे कहते हैं बैथोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब जो किताबों को देख करके डरता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। फिर है साइनोफोबिया, मतलब जिसे कुत्ते को देख करके डर लगता हो उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। अब हम आते हैं साइड। साइड मतलब होता है किलिंग, हत्या। फर्टिसाइड, जो गर्भ में ही भ्रूण की या शिशु की हत्या कर देता है उसे फर्टिसाइड बोलते हैं। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है फ्रेटर माने ब्रदर, तो फ्रैट्रिसाइड मतलब जो भाई की हत्या करता है उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। सोरोरिसाइड, सोरोर माने सिस्टर, जो अपनी बहन की हत्या करता है उसे सोरोरिसाइड कहते हैं। उक्सोरिसाइड, उक्सोर मतलब होता है वाइफ, जो अपनी वाइफ की हत्या करता है उसे उक्सोरिसाइड कहते हैं। मैरिटिसाइड, मैरिटस माने हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड की हत्या करता है उसे मैरिटिसाइड कहते हैं। अब आते हैं हम क्रेसी। क्रेसी मतलब होता है रूल या शासन। ऑटोक्रेसी, जो व्यक्ति सिंगल होकर के अकेले ही पूरा शासन करता है तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, मतलब प्लूटो मतलब हो गया रिच, जब धनी लोग पूरे शासन व्यवस्था को चलाते हैं तो बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अब आते हैं हम थियोक्रेसी, मतलब डिवाइन गाइडेंस के थ्रू, ईश्वर के द्वारा दिया गया जो शासन व्यवस्था है उसके अनुसार से जब देश को चलाया जाता है तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। अब आते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोस, एरिस्टोस मतलब होता है शिष्ट जन, नोबेलिटी, तो शिष्ट जनों के द्वारा जब देश को चलाया जाता है तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। फिर आते हैं आखिरी वर्ड में जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो मतलब ओल्ड पर्सन, जो ओल्ड पर्सन के द्वारा शासन को संभाला जाता है या शासन किया जाता है उसे बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। तो देखिए आप लोगों ने 20 मिनट में 30 वर्ड को अच्छे से याद कर लिया है। ये मेरी अंदर से पूरी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप पूरे शब्दों को ध्यान से पढ़ लिए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, और कमेंट्स भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे। यदि कोई कमी है तो भी बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ साथ मैं एक भी और बात भी करना चाहूँगा कि अगर मेरे पढ़ाने के तरीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सभी आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप पॉल सर एकेडमी ज्वाइन कीजिए। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं। आप paulsaracademy.com में जाइए और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए। आपको बहुत सारी कोर्स किस किस ढंग से हम लेते हैं ये सब आपको मिलेगा, और आप रियली हर एक क्लास को एंजॉय करेंगे। आप कुछ दिन का डेमो भी लेकर के देख सकते हैं।